करवा चौथ का व्रत आने वाला था। इधर माता सीता और प्रभु श्री राम आपस में वार्तालाप करते हैं। तभी माता सीता बोलती हैं, स्वामी मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करने के लिए। इधर श्री राम बोलते हैं, ठीक है आप चले जाना, लेकिन आप अकेले मत जाना सीते। आप अपने साथ वीर हनुमान को लेकर जाना। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपके पास कोई रहेगा तो मुझे आपकी चिंता नहीं होगी। इसलिए आप वीर हनुमान को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि आप भेष बदल कर जाओगे तो आपका कोई भी परेशानी संकट आ सकती है, ये मैं देख नहीं सकता। इसलिए आप हनुमान जी को लेकर जाना। तभी माता सीता बोलती हैं, ठीक है स्वामी, मैं अपने पुत्र वीर हनुमान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इधर से हनुमान जी आ जाते हैं। जय श्री राम, प्रणाम स्वामी। तब श्री राम बोलते हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ वीर हनुमान, आपको अपनी माता सीता के साथ पृथ्वी लोक पर जाना है। पर स्वामी इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? तभी माता सीता बोलती हैं, पुत्र मुझे अपना व्रत पूरा करना है, जो कि मेरी इच्छा है कि मैं व्रत पृथ्वी लोक पर पूर्ण करूं। तभी वह राजी हो जाते हैं और हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है माता, जैसे आपकी आज्ञा। उसके बाद माता सीता और हनुमान जी रात्रि के समय वहाँ निकल जाते हैं। पृथ्वी लोक पर पहुँचने के बाद अपना रूप धारण कर लेते हैं और वे एक साधारण स्त्री के रूप में नजर आती हैं। माता सीता इतनी सुंदर लग रही थी पूरे 16 श्रृंगार में। इधर वीर हनुमान भी नारंगी कपड़े में अति प्रिय लग रहे थे और वे बोलते हैं, माते आप यहीं विश्राम करो, मैं मंदिर देखकर आता हूँ। यहाँ पर मंदिर कहाँ है? तो माता सीता बोलती हैं, ठीक है पुत्र आप जाओ, मैं यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करती हूँ। तभी उनकी आज्ञा लेने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। माता सीता विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। इधर से दो महिलाएं आती रहती हैं, उनके हाथ में पूजा की थाली होती है और वे महिलाएं उनसे बोलती हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पूजा नहीं करनी? तो माता सीता बोलती हैं, हाँ हाँ बहन, मुझे पूजा करनी है, लेकिन मैं इस शहर में नई हूँ तो मुझे ये पता नहीं है कि मंदिर कहाँ है। तब उनमें से दूसरी स्त्री बोलती है, हम बता देंगे। तो माता सीता बोलती हैं, ठीक है, मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ आई हूँ। तभी दूसरी स्त्री बोलती है, ठीक है आप हमारे साथ चलो। फिर माता सीता राजी हो जाती हैं और वह उनके साथ चली जाती हैं। इधर वीर हनुमान जी क्या देखते हैं कि कुछ महिलाएं आपस में वार्तालाप कर रही थीं, जिसमें से राधा उसकी जिठानी और उसकी सासू माँ थी, जो कि उसकी जिठानी उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि इसने तो अपने पति को ही एक्सीडेंट करवा दिया। उधर क्या राधा विलाप कर रही थी, रो रही थी, माता मैं तो करवा चौथ का व्रत रखी हूँ, मुझे तो पूजा करने के लिए मंदिर में जाना है और मैंने तो खाना भी नहीं खाया है। उधर उसकी जेठानी बोलती, नहीं नहीं माता, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको रोटी खाते हुए देखा था। इधर सासू माँ बोलती है, हाँ हाँ सही तो बोल रही है, तू है ऐसी कुलच्छनी, जब से तू यहाँ आई है मेरे बेटा ठीक ही नहीं रहता, अब उसका एक्सीडेंट भी हो गया है, बाल बाल बचा है मेरा बेटा, तेरे आने से तू तो बहुत ही बुरी है। इधर राधा रो रो कर हार बेहाल है, करे भी तो क्या करे बेचारी, बहुत परेशान है और रोती रहती है। उसके बाद वीर हनुमान सोचते हैं, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए और वह अपना मन बना लेते हैं। इधर वह रोती रोती रहती है और वीर हनुमान कुछ शक्ति उसकी सासू माँ में डाल देते हैं, जिससे कि उसकी सासू माँ का दिमाग बदल जाता है
और वह बोलती है, बेटा राधा, तू क्या कर रही है यहाँ पे? जा अपना व्रत पूरा कर, मंदिर जा बेटा, भूखी है प्यासी है। तो अचानक राधा बोलती है, अरे अरे, इनको क्या हुआ? इस छोटे से बालक ने ऐसा चमत्कार कर दिया। तभी राधा बोलती है, अरे अरे पुत्र, तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। ये नारंगी वस्त्र तुम पे कितने सुंदर लग रहे हैं। और तुमको मैंने यहाँ पर तो कभी नहीं देखा। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी औरतें वहाँ पर पूजा करती हैं। माता सीता भी वहीं पहुँच जाती है और हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता बैठी हुई है और पूजा कर रही हैं। माता सीता बोलती हैं, पुत्र तुम कहाँ थे? मैं तो यहाँ मंदिर में इनके साथ आ गई, मुझे तो पता था कि तुम यहाँ पे आ ही जाओगे। तो तभी वीर हनुमान जी बोलते हैं, हाँ माँ, मुझको तो पता था। इधर राधा बोलती है, ये कौन है बच्चा? इतना प्यारा बच्चा है, इसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पूजा करने के लिए मंदिर में आई हूँ। तब माता सीता बोलती हैं, तुम पूजा करो, अपने आप आगे पता चल जाएगा। उसके बाद वे सभी पूजा करती हैं और राधा मन ही मन खुश होती है। और इधर सीता जी बोलती हैं, ये तो बहुत प्यारे हैं, ये तो मेरा पुत्र हनुमान है। तुमको पता नहीं, ये वीर हनुमान हैं। तब राधा बोलती है, अच्छा, मुझको तो नहीं पता था माते, आप ही बता दो इनके बारे में। तब माता सीता बोलती हैं, इनको तो सब कुछ पता है, ये जगत के पालनहार हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ आए हैं और मैं माता सीता हूँ। मेरी पृथ्वी लोक पर पूजा करने की इच्छा हुई थी, जिसके कारण मेरे पति स्वामी श्री राम ने इनको मेरे साथ भेजा है और इन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें यहाँ अपनी सास से छुटकारा पाकर यहाँ भेजा है। तुम्हारी सास का मन इन्होंने ही बदला है, क्योंकि वह तुम पे बहुत अत्याचार करती है। उसके बाद सीता और हनुमान जी अपना रूप धारण कर लेते हैं और वे असली रूप में आ जाते हैं। राधा इधर रोती है और बोलती है, हे माता, हे प्रभु, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, जो मुझे आप मिले, मेरे तो सारे कर्तव्य ही खुल गए। है मेरी माता रानी, मैं तो पवित्र हो गई, मैं तो धन्य हो गई। है मेरी माता, जय हो मेरी माँ। इधर वह राधा अपने घर पहुंच जाती है और क्या देखती है कि उसका पति सही हो गया एकदम। फिर माता सीता स्वर्ग लोक आ जाती हैं और अपना व्रत संपूर्ण